हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा के अष्टमी और चतुर्दशी के जो पर्व है हमारे, उस पर थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। जैसे थोड़ा बहुत तो है, पर हम चाहते हैं उसमें और डिटेल में और अंदर तक जाएं कि हमारे लिए वो पर्व और कितना बेहतर और अच्छी तरह हम उसको और अपनी तरह जीवन में ढाल सकें। अष्टमी चतुर्दशी ये पर्व के दिन हैं जो जैन दर्शन में दो प्रकार के पर्व के दिनों को स्वीकार किया जाता है। एक पर्व के दिन वो होते हैं जो किसी घटना परख होते हैं, अर्थात जैसे रक्षाबंधन का पर्व, जब 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ तब और वो उपसर्ग दूर हुआ, तब से रक्षाबंधन पर्व शुरू हो गया। जैसे दिवाली का पर्व, भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ तब से वो दिवाली का पर्व शुरू हो गया। तो कुछ तो जैन दर्शन में घटना परक पर्व होते हैं और कुछ पर्व वो होते हैं जो शाश्वत पर्व कहलाते हैं, जैसे 16 कारण पर्व, जैसे अष्टानिका पर्व, जैसे 10 लक्षण पर्व, जैसे अष्टमी चतुर्दशी का पर्व। ये शाश्वत पर्व है। ये जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन होते हैं ये काल शुद्धि के दिन है। हम जब भी कोई क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जब इन चारों का संयोग मिलता है तब हमें कार्य में सफलता मिलती है। तो ये जो अष्टमी चतुर्दशी के दिन है ये काल शुद्धि के दिन है। अगर इस दिनों में धर्म ध्यान किया जाए तो वो भी विशेष रूप से फलदायी होता है। ठीक है ना। जैसे बच्चे हैं, बच्चे स्टडी करते हैं, लेकिन अगर सुबह के समय स्टडी करें तो वो विशेष फलदायी होती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो काल ऐसा है। इसी प्रकार से ये अष्टमी चतुर्दशी का काल ऐसा है कि अगर इन दिनों में आप पुण्य के कार्य करोगे तो आपके लिए सामान्य दिनों की अपेक्षा इस दिन विशेष फलदायी होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तलवार से रक्षा होती है उससे अपना हाथ भी काटा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में आप धर्म ध्यान करते हो, पूजा अभिषेक करते हो, व्रत उपवास करते हो तो आपको अन्य दिनों की अपेक्षा विशेष फल मिलता है। लेकिन अगर आप इन दिनों में कोई पाप के कार्य करते हो तो फिर वो पाप भी आपको अन्य दिनों की अपेक्षा इन दिनों में विशेष रूप से बंधता है। इसलिए आता है कि भैया अगर तुम मान लो जैसे जमीकंद है, जमीकंद खाने में तो हमेशा ही दोष लगता है, लेकिन अगर आप अन्य दिनों में नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी का ही त्याग कर दो। जब नवजोड़ा विवाह करने के बाद गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आता है अथवा किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाता है तो वो नवजोड़ा भी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है कि जो भी पर्व के दिन आएंगे, अष्टमी चतुर्दशी के दिन आएंगे, उन दिनों हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। क्योंकि स्त्री पुरुष को भोग भोगते समय तो नियम से पाप का बंध होता है, लेकिन जो अष्टमी चतुर्दशी का दिन है वो विशेष दिन है। आप बाजार का भोजन करते हो, अभक्ष भोजन करते हो, उसमें पाप लगता है, लेकिन अगर आप अष्टमी चतुर्दशी को करते हो तो वही विशेष हो जाता है। इसलिए ये क्या है, काल विशेष है। ठीक है ना। तो इसलिए इन दिनों में अपन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके धर्म ध्यान करना चाहिए। अगर अपन अन्य दिनों में अपने श्रावक धर्म का पालन कदाचित नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन इन अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में अवश्य अपने श्रावक धर्म का पालन किया जाना चाहिए। अर्थात आप अन्य दिनों में आ पाओ ना आ पाओ, लेकिन इन दिनों में आपको अभिषेक के लिए, पूजा के लिए अवश्य आना चाहिए। इन दिनों में कम से कम जमीकंद का त्याग और रात्रि भोजन का त्याग अवश्य करना चाहिए। और अगर आप अष्टमी चतुर्दशी को भी त्याग नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी होनहार बता रही है कि आपकी दुर्गति निश्चित है।
क्योंकि जैन धर्म में पैदा हो जाना कोई स्वर्ग में तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं हो गया, ठीक है ना। जैन धर्म का पालन अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा रिजर्वेशन पक्का है। तो इसलिए कम से कम इन दिनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करना चाहिए, ऐसा।